कि हमने ये अनुष्ठान रचाया है प्रभु, हम करने वाले कौन होते हैं? दीनानाथ, करने वाला तो तू ही है प्रभु। हमने ये अपनी जीवन रूपी गाड़ी की लगाम तेरे हाथ में पकड़ा दी है प्रभु। चाहे कुछ भी करना, अज्ञान हो, कुछ नहीं जानती हूँ। सौंप दिया इस जीवन का सब भारी आपके हाथ में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भारी आपके हाथ में। जहां भक्तों ने बोला जा प्रभु तुम्हें जाना ही पड़ा। और प्रभु सुन, मेरी जीत आपके हाथों में, मेरी हार आपके हाथों में। मेरी जीत आपके हाथों में, मेरी हार आपके हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भारी आपके हाथों में। प्रभु, एक मन तो मेरा ये कहता है कि इस दुनियादारी को छोड़ने के बाद प्रभु मैं तेरी शरण में पहुंच जाऊं, लेकिन क्या करूं कन्हैया, तुझ में और मुझ में सब भेद इतना ही है प्रभु। तुझ में मुझ में है भेद यही, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय स्वामी गंगानंद महाराज, लता पताओं में वास करने वाले सभी देवी देवता, इस प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, समय पर आएगी महाराज, उससे पहले आ नहीं सकती है भैया। अपनी जिह्वा से, अपनी सुबाड़ी से किसी के लिए ऐसे शब्द ना बोलो जो कि किसी के दिल पर जाकर के ठेस पहुंचे।
किसी को बुरा लगे। जब भी बोलो, जितना बोलो उतना मीठा बोलिए, सोच समझ कर के बोलिए। जो आया है संसार में उसे तो जाना ही है, रोकने वाला कोई नहीं है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। भैया जिस वक्त मौत आ जाएगी, जिस वक्त मौत आ जाएगी, एक घड़ी न टल पाएगी। ये भैया बड़े अच्छे कर्म किए होंगे हमने पूर्व जन्म में, तब हमें ये मानव की योनि मिली है महाराज। पूर्व जन्म के भजनों से नर देही प्राणी पाता है, लेकिन भैया और वादा करके राम भजन, अरे वादा करके राम भजन का और जीव जगत में आता है। महाराज वायदा करके आता है, लेकिन गोविंद मेरा ये नहीं कहता है कि आप सारे दिन मेरा ही भजन करो, सारे दिन काम करो, लेकिन शाम को ज्यादा नहीं तो 5 मिनट भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है भैया। सारे दिन काम करिए, लेकिन 5 मिनट भगवान का नाम लीजिए। महाराज जो आया है उससे जाना ही है। गोविंद कहता है प्राणी में सिर्फ भाव का भूखा हूँ, भूखा हूँ मैं भाव का, और भावी एक सार है, प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अब सोचते हैं भाई लोग महाराज, अब सोच लेते हैं कि भगवान की हमें कथा करानी है, हम भगवान की कथा कर रहे हैं, आप कौन होते हो कराने वाले? भला ये भी कभी सोचा? आप करने वाले कोई भी नहीं हो, करने वाला तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। महाराज जब कई जन्मों के हमारे और तुम्हारे पुण्य उदय हुआ करते हैं, तभी भगवान की अमृतमयी कथा कराने का और सुनने का मौका प्राप्त होता है। ये वो सागर है कि जो भी भक्त भगवान के दरबार में आकर के और ध्यान मग्न होकर के भगवान की हर चर्चा को सुनते हैं, उनका कल्याण अवश्य ही होता है। महाराज मैंने देखा है, यहाँ की बात नहीं कह रही, जो परसों मेरी कथा विराम हुई है महाराज हाथरस में, तो महाराज सोच लेते हैं, कहीं कहीं तो सोच लेती है माता बहने भाई बहन भी सोच लेते हैं, ये कहते हैं कि आज क्या, आज तो दूसरा ही दिन है ना, कथा सुनने नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज तो दूसरा ही दिन है। महाराज
सोच लिया कि अब आज घर पर आ रही है, घर बैठे बैठे कथा को सुन लेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं कि जब प्यास लगेगी तो कुएं के पास में जाना ही पड़ेगा तुम्हें, और जब भगवान के भक्त बनोगे तो भगवान के दरबार में आना ही पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। गोविंद कहता है प्राणी जो तू बढ़ी है एक डंग वो तो मैं बढ़ी है 60, और जो तू घटी है एक डंग तो लोहे की लाठ। बड़ा दयालु है प्रभु। जब भक्तों ने बुलाया प्रभु को दौड़ करके जाना ही पड़ा। महाराज तो अगर आप लोग अपना अनमोल समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके भगवान के दरबार में आए हो, इस कड़ी धूप में चल करके आए हो प्रभु के दरबार में, तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति ही करके ले जाए। वो बातें आपके जीवन में अवश्य काम आएंगी। जीवन में उतार करके देखिए, ढाल करके देखिए। जब से कथा प्रारंभ होती है और शाम को जब कथा को विराम दिया जाता है, तब तक महाराज ज्यादा नहीं तो 2-4 तो बात हमें याद करनी चाहिए। 2-4 बातें ही याद कर लो, कल्याण हो जाएगा। मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, आप परीक्षक महाराज कौन से हो? आप अच्छी बात है, आप यज्ञपति महाराज हो। एक और गद्दा यहाँ डलवा लेते महाराज। महाराज कथा प्रसंग याद है? कथा कहाँ चल रही थी अभी? जो हमसे पहले हमारा छोटा भाई सुना रहा था, कथा याद है आपको? कोई बात नहीं है परिषद महाराज, लेकिन आपको ध्यान से कथा सुननी है, मन लगा करके सुननी है, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। आपको बड़े भाव के साथ में कथा को सुनना है। एक 2 लाइन का भगवान का संकीर्तन भजन बोलिए, उसके बाद में भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी तालियों का सहारा देते हुए बोले, भगवान और खिलौना माटी का, हेलो तालियों का सहारा देते हुए सभी बोल जब खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुम्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। एक कान दी हाँ भजनी सुनने को, कान दिए भजन सुनने को, एक कान दी भजनी सुनने को, दिए भजन सुनने को, एक खुशी करी गुड़गा खिलौना माटी खिलौना माटी का, तूने जग रचा खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का। कितना सुंदर बना दिया हमें भगवान ने, ये कभी सोचा? कभी नहीं सोचा महाराज। एक जिज्ञासी हरि भजनी करने को, जिज्ञासी हरि भजन करने को, जिज्ञासी हरि भजनी करने को, जिज्ञासी हरि भजन करने को, तू आँख से करे पहचान खिलौना माटी, तू आँख से करे पहचान खिलौना माटी का, तूने जग रचा खिलौना माटी, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी, भगवान
सच्ची दरबार की महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि सोनिका ऋषियों महाराज कहा कि कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म करोगे तो मीठा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो कड़वाई मिलेगा, मीठा तो मिलने वाला नहीं। महाराज सूत जी महाराज बोले, महाराज पांडवों की और कौरवों की लड़ाई जो हुई थी परिषद महाराज, वो धर्म की और अधर्म की थी। लेकिन ध्यान रखना, सत्य की और असत्य की थी महाराज। हमेशा विजय किसकी होती है? सत्य की होती है महाराज। सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। धर्म की कभी हार नहीं हो सकती है। महाराज सूत जी महाराज बोले कि सोनिका ऋषियों, एक बड़े सुंदर राजा हुए। गौर करना महाराज, जिन राजा का नाम बताया है प्रतीक, परीक्षित महाराज इन्हीं प्रतीक के आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम है शांतनु परीक्षित महाराज। शांतनु बड़े अच्छे राजा हैं। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है घर में। प्रजा को पुत्र के समान रखने वाला राजा है शांतनु। एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज के राजा शांतनु घोड़े पर सवार होकर के चला तो बढ़ता चला गया। जैसे ही बढ़ता चला गया तो राजा शांतनु ने क्या देखा है कि बड़ा भयंकर वन है परीक्षित महाराज। जब उस वन को देखा राजा ने, तो महाराज देखने के बाद में राजा थोड़े और आगे बढ़े। ये बड़ा भयंकर वन है, लेकिन उसी वन में बताया जाता है परीक्षित महाराज कि एक बड़ी सुंदर फूल बगिया थी। पूर्वाई की हवा चल रही है, सुंदर सुंदर महक आ रही है फूलों से। राजा ने जैसे सुंदर बगिया को देखा तो घोड़े को वहीं रोक लिया। बुजुर्गों ध्यान देना, घोड़े को रोकने के बाद में राजा थोड़े अंदर आगे के लिए बढ़े तो राजा ने क्या देखा है कि उसी फूल बगिया में, उसी फूल बाग में एक बड़ी सुंदर कन्या बैठी है। बहुत सुंदर कन्या है। राजा ने कन्या को देखा। महाराज वो कन्या कोई गैर नहीं थी, कोई और नहीं थी, वो गंगा थी। लेकिन राजा को नहीं पता कि ये गंगा है। राजा ने कन्या को देखा तो उस बिटिया ने हाथ का झाला दिया और राजा को पास में बुलाया। जवाब दिया, महाराज ऐसे देख रहे हो मानो को संसार में कभी किसी को देखा ही नहीं है तुमने। राजा शांतनु बोले, वो बात नहीं है, बात दूसरी है। क्या बात है महाराज, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो राजा शांतनु बोला कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ, क्या शादी करोगे? गंगा ने जवाब दिया, शादी तो मैं कर लूंगी, आप राजा हो, लेकिन ऐसे नहीं करूंगी। राजा बोले, फिर कैसे करूंगी? जवाब दिया, महाराज ऐसे शादी करूंगी कि शादी करने से पहले मेरी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी आपको। राजा इतना मोहित हो गया परीक्षित महाराज, उसको होश ही नहीं रहा। कह दिया कि अगर तुम जैसी रानी मिल जाए ना तो एक शर्त की तो बात छोड़ो, मैं हजारों शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हो? गंगा ने जवाब दिया, महाराज हम कहना ये चाहती हैं कि जो भी हम काम करेंगे, गौर करना महाराज, गंगा ने क्या कहा कि जो भी मैं काम करूंगी वो अपनी इच्छा अनुसार करूंगी। मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, अच्छे व्यक्ति को घर पर बैठा रूं या बुरे व्यक्ति को बैठा रूं ना बैठा रूं, घर से भगा दूं। और तुमने पूछ लिया, ना शब्द लगा दिया, उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजा बोले, ये भी कोई बात है? अरे अच्छा करोगी तो अपने लिए करोगी, बुरा करोगी तो अपने लिए करोगी, शादी कीजिए।
तो महाराज गंधर्व विवाह हुआ गंगा के साथ में, राजा लेकर के आए, बड़े आनंद के साथ में राजा शांतनु और गंगा रहने लगी। लेकिन राजा को नहीं पता ये गंगा है। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब गंगा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो गंगा ने जैसे बच्चे को देखा है, राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने बहुत दान लौटाई। महाराज नामकरण संस्कार होने से पहले गंगा ने मासूम बच्चे को लिया और लेकर के चली है। जब बच्चे को लेकर के देखी चली तो राजा देख रहे हैं, भला ये कहाँ ले जा रही है? मेरा छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, लेकिन ये लेकर के कहाँ जा रही है? मैं तो इसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर पूछ लिया ना तो ये चली जाएगी, पहले वचन दे चुका हूँ। अब क्या हुआ महाराज कि आगे आगे गंगा और पीछे पीछे राजा शांतनु जा रहे हैं।